रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद अवैध बालू कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। मानसून के दौरान बालू खनन और उठाव पर रोक लागू होने के बाद भी दामोदर नदी के विभिन्न घाटों से बड़े पैमाने पर बालू निकाले जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बालू माफिया खुलेआम नदी से बालू निकालकर विभिन्न स्थानों पर उसका भंडारण कर रहे हैं, जबकि प्रशासन और संबंधित विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पतरातू क्षेत्र के कई घाटों पर सुबह से लेकर देर शाम तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। नदी किनारे और नदी के भीतर जमा बालू को ट्रैक्टरों के माध्यम से निकालकर अलग अलग जगहों पर डंप किया जा रहा है। आरोप है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान ही बड़े पैमाने पर बालू का स्टॉक तैयार किया जा रहा है, ताकि मानसून खत्म होने के बाद बाजार में ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घाटों पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें देखी गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पूरे राज्य में बालू उठाव पर प्रतिबंध लागू है, तो आखिर यह कारोबार किसके संरक्षण में संचालित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध गतिविधियां बिना प्रशासनिक जानकारी के संभव नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी इस मामले को गंभीर मान रहे हैं। उनका कहना है कि मानसून के दौरान बालू खनन पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक स्वरूप और पारिस्थितिक तंत्र को रक्षा करना है। इस अवधि में लगातार बालू निकाले जाने से नदी की जलधारण क्षमता प्रभावित हो सकती है, तटों का कटाव बढ़ सकता है और जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। पहले से पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही दामोदर नदी के लिए अवैध बालू उठाव अतिरिक्त संकट बनता जा रहा है। मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में भारी नाराजगी है। उन्होंने जिला प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो एनजीटी के आदेशों की अनदेखी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हालांकि दामोदर नदी से अवैध बालू उठाव के आरोपों के बीच अब तक जिला प्रशासन या खनन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रतिबंध के बावजूद जारी इस अवैध कारोबार पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा और एनजीटी के आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।